हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं जब 2 सिक्योरिटीज गिवन हो और 3 सिक्योरिटी गिवन हो। ओके, और उसके बाद मैंने ये भी बताया था इन कुछ केस में क्या हम शॉर्टकट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी हम क्या रिस्क और पोर्टफोलियो को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2-3 क्लास से। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। जीरो रिस्क पोर्टफोलियो मतलब कि हम ऐसा भी कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें रिस्क कैसा हो, जीरो। यस, हम ऐसा भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें क्या हो, पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो हो सकता है। और उसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, इसमें है कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होना चाहिए, माइनस का 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट अगर कोरिलेशन क्या है, 1 है, तो उसमें क्या है, हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें क्या होगा कि पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ऐसा हमें प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है, जिस वेट में क्या हो सके, जिस वेट में हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें सिक्योरिटी, किसको इन्वेस्टमेंट करें सिक्योरिटीज में, कि जिससे क्या हो, एक पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो हो जाए। ठीक है, और उसको वेट कैसे निकालते हैं, वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ एस का कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय लेंगे, अपोजिट सिक्योरिटी का हमेशा ऊपर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय। जब हम वेट ऑफ एक्स निकालेंगे तो उसपे ऊपर में कौन सा आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय। ठीक है, अपॉन में क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय। ठीक है, सेम वेट ऑफ बाय लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बाय लेंगे तो उसमें 1 में से माइनस कर दो, वेट ऑफ एक्स को माइनस कर दो। ठीक है, अगर डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूले लगाना है तो क्या करना है, जब हम वेट ऑफ बाय निकालेंगे तो क्या करना है, तो अब अपोजिट वाला क्या हो गया, वेट ऑफ एक्स हो गया, तो वेट ऑफ एक्स को ऊपर में लेना है, यहाँ पर वेट ऑफ एक्स ले लेना और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय ले लेना। तो वेट ऑफ किसका आ जाएगा, वेट ऑफ बाय का क्या निकल के आ जाएगा, वेट निकल के आ जाएगा कि इतना वेट आना चाहिए, इतने परसेंट इसमें पैसे लगाने चाहिए, इट मीन्स। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का मतलब ये ऐसा मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं जिससे क्या हो, रिस्क क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। इसमें भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है, कोरिलेशन कितना होना चाहिए, माइनस नहीं, लेस देन 1 होना चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है, और इसमें कंडीशन जब जीरो पोर्टफोलियो रिस्क है उसमें कंडीशन है -1 होना चाहिए, एग्जैक्ट -1 होना चाहिए कोरिलेशन। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, इसमें क्या कंडीशन है, कोरिलेशन 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, जब 1 से कम होगा तो उस केस में वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ एक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय का स्क्वायर ले लो, अपोजिट वाली सिक्योरिटी का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ले लो, है ना, वेरिएंस ऑफ बाय का, माइनस में क्या करना है, कोवेरिएंस एक्स वाई को माइनस कर दो, और उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस में 2 को एक्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इन दोनों में कोवेरिएंस आएगा उसके सब प्लस करना है, और इनमें जो इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को, इन दोनों को स्क्वायर करने को प्लस कर दो, उसमें से जो आंसर आता है उसे माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेट ऑफ बाई कैसे निकालते हैं, 1 में से वेट ऑफ एक्स निकाल दो तो वेट ऑफ बाई आ गया। ठीक, अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने की मेड की है, 10 लाख की। ठीक है, और उसको क्या है, उसका कोरिलेशन दिया है 0.5 मतलब ये 1 से कम हो गया ना, और इसमें क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है 20%, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय कितना है 25%, और इसमें एक मेंशन करना है, उसमें पॉइंट क्या मेंशन करना है, इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ओके, अब कोवेरिएंस कैसे निकलता है, कोवेरिएंस निकलता है किसको, इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें कोवेरिएंस आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, क्या है, अगर कोवेरिएंस निकालना है किसका, पोर्टफोलियो का, तो क्या उसमें करना है, R इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स
और इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया ना कोवेरियंस का, पोर्टफोलियो कोवेरियंस। 0.5 इंटू में 20 इंटू में कितना है 25। ठीक है, इसको कर दो मल्टीप्लाई। 0.5 इंटू में 20 इंटू में 25 कितना आया 255। ये आया कोवेरियंस। ठीक है, अब क्या निकालना है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो हमें ऐसा बेट पहले निकालना पड़ेगा कि किस प्रोपोर्शन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे क्या हो पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, पहले वेट ऑफ एक्स ले लो। वेट ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ वाई का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाय का स्क्वायर कर दो और क्या माइनस करना कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, और इसमें क्या करना है नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस में क्या करना 2 को एक्स एंड वाई। ठीक, अब क्या करना है इसमें पुट कर दो वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है 25, इसका स्क्वायर कर दो माइनस कोप कितना दिया है 250। ठीक है, ये तो दिया इसमें। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या करना है 20 का स्क्वायर कर दो और प्लस कितना कर देना 25 का स्क्वायर और माइनस 2 कोप कितना है 250। ठीक, अब देखो डायरेक्ट करते हैं 250 का 225 का स्क्वायर कर दो उसमें माइनस करो 250 कितना है 375। ठीक, अब इसमें करना है इसको कर दो स्क्वायर और उसमें प्लस करना है 25 का स्क्वायर। ये आया कितना 1025। इसमें माइनस कर दो कितना 250 को मल्टीप्लाई करो 2 से 2 आएगा 500। ओके, अब इसमें कर देगा 375 अपॉन में 1025 माइनस में 500 525। तो माइनस करो 375 अपॉन 525। इसका वेट कितना निकल के आ रहा है 0.71 इसमें आ गया। ठीक है, और वेट ऑफ वाई में कितना आएगा वेट ऑफ वाई क्या निकल 1 माइनस में वेट ऑफ एक्स इसमें आ गया 1 माइनस में 0.71 इक्वल टू 1 माइनस में 0.71 ये आ गया 29.29। मतलब 71% किस में लगाना है 71% लगाना है सिक्योरिटी एक्स में और किसमें कितना लगाना है वेट बाई में कितना लगाना मतलब सिक्योरिटी बाई में लगाना है 29%। इट मीन्स ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, अब देखो इसका प्रोपोर्शन क्या होगा इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एक्स में कितना लगाना है 10 लाख का मल्टीप्लाई करो 0.71 से मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख इंटू 0.71 ये कितना आ गया 7,10,000। ठीक, और इसी तरह सिक्योरिटी बाई में देखो सिक्योरिटी बाई में कितना जाएगा 10 लाख इंटू 0.29 इसका मतलब 0.29 है ना 29 ये कितना आ गया 2,90,000। इसका मतलब मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क जब कब होगा मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क अगर सिक्योरिटी ए में लगाएंगे 7,10,000 और इसमें कितना लगाएंगे सिक्योरिटी बाई में 2,90,000। ठीक, ऐसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं क्या करना है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, सो अब पहले वीडियो को राइट करना पहले वीडियो को पॉज करो उसके बाद इसे लिख लो। इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 7 है उसी को कंप्लीट करा देता हूं। नाउ सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाने जा रहा हूं। ठीक है, वो स्टडी मटेरियल में सीए फाइनल के। ठीक है, सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में क्या लिखा एज इन्वेस्टर इन्वेस्ट कितने 1 लाख रुपीज इन शेयर में। एक इन्वेस्टर हो कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज। ओके, और उसमें क्या लिखा रिटर्न और रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर
रिस्क और रिटर्न उसका कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल करना है। इसका मतलब रिटर्न का मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, उसके बाद कंपेयर करना द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ विद द पोर्टफोलियो ऑफ दीज शेयर्स। अब इसका जो इसमें जो रिस्क और रिटर्न है उसको किसके साथ कंपेयर करना है, पोर्टफोलियो के रिटर्न के साथ और रिस्क के साथ। और उसका प्रोपोर्शन कितना है, इक्वल है। इक्वल मीन्स 0.5 और 0.5। सिक्योरिटी ए में कितना है, सिक्योरिटी एक्स और उसमें बाई में पॉइंट इक्वल है, इक्वल करना 50-50%। ठीक है, और उसके क्या करना, फाइंड आउट करना प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ऐसा वेट बताना है जिससे क्या हो, ईच ऑफ द अबव शेयर्स टू फॉर्मुलेट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, जिससे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो फॉर्मुलेट हो। ओके, सो पहले क्या करते हैं, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं और रिस्क निकालते हैं और उसके बाद कंपेयर भी करेंगे और उसके बाद मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे। और एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मैंने समझाया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन। और क्या करते हैं, एबीसी सिक्योरिटी को एक्स मान लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड सिक्योरिटी को बाई मान लेते हैं। ओके, तो मैंने इसलिए एक्स और बाई लिख दिया उसके लिए, तो कंफ्यूज मत होना इससे। ओके, सो एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैसे, इन दोनों का क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई कर दो, जो टोटल आएगा उसको यहाँ लिख देना है। मल्टीप्लाई करने का उसका टोटल कर देना, और ये माइनस में है और ये माइनस में भी ध्यान रखना है। 12 इंटू में 0.2 इक्वल टू प्लस एंड 14 इंटू में 0.25 प्लस एंड 7 माइनस का है और इंटू करेंगे 0.25 इक्वल टू, इसके बाद 28.3 इक्वल टू, ये आएगा 12.55। कितना आ रहा है, 12.55 आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद इसका भी ऐसे निकालना है, समेशन वाई बार कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू में 0.2 इक्वल टू प्लस एंड 10 इंटू में 0.25 इक्वल टू प्लस, उसके बाद 28 इंटू में 25 पॉइंट का इक्वल टू प्लस, उसके बाद 2 माइनस का मल्टीप्लाई 0.3 इक्वल टू प्लस, ये आएगा 12.1 आएगा ये। ठीक है, अब इसका क्या करना है, एक्सपेक्टेड, अब क्या करना है, एक्स माइनस में एक्स बार करना है। ठीक, एक्स बार कर दो और बाई माइनस में बाई बार करना है। ओके, अब इसको इससे क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार, 12 में से इतना माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा। ये माइनस का, माइनस में ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब इसमें करो 14 माइनस में 12.55, ये आएगा 1.45। अब उसके बाद माइनस का 7 है ना, माइनस का 7 एंड माइनस 12.55, ये आएगा 19.55 माइनस का, ये 19 है। और उसके बाद 28 माइनस में 12.55, ये आएगा 15.45। ठीक, अब इसके बाद इसका भी निकाल दो ऐसे ही, कितना, 16 माइनस में 12.1, ये आएगा 3.9 एंड 10.12.1, ये आएगा माइनस का -2.1। ठीक, और इसमें माइनस करो कितना, ये माइनस का 19.5 है ना, 19.55 माइनस का, इसमें माइनस करना है 12.1। ओके, कहां पर ले जा रहा है, यहां पर ही 28 माइनस में 12.1, ये आएगा 15.9 प्लस का, उसके बाद माइनस का 2 माइनस 12.1, ये आएगा 14.1, वो भी माइनस का। ठीक, अब क्या करना है, इसका को वेरिएंस निकालना, वेरिएंस निकाल लो सिक्योरिटी का। वेरिएंस कितना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई कर दो, उसके पोर्टफोलियो मीन्स प्रोबेबिलिटी से। ओके, बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर कर दो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो निकाल देना 0.55 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25
टू, ये है 0.0602, ठीक, 02। अब इसमें 0.45 इंटू में कितना करना है, स्क्वायर कर दो, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 0.5256। अब उसी तरह इसका करना है 19.55 का स्क्वायर, कितना आएगा, स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो पहले, पॉइंट, ये आएगा 95.55। अब इसके बाद कितना है 15.45 स्क्वायर इंटू में 0.3, ये आएगा 71.61 ही आएगा, 61 कर देते हैं। अब इसका टोटल कर लो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 0.06 0.0602 प्लस में 0.5256 95.55 प्लस में 71.61, ये आएगा 167.75 कर दो, ठीक। उसी तरह इसका भी कर दो, कितना 3.9 इसका स्क्वायर पॉइंट में 2 से मल्टीप्लाई जाएगा 3.042। और इसके बाद 2.1 इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई 1.025। अब इसके बाद कितना था इसका 15.9 इसका स्क्वायर 0.25, ये आएगा 63.205। अब इसके बाद क्या करना है 14.1 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 0.3 से, क्या आएगा 59.64। अब इसका टोटल करो, समेशन बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 1263.2025 प्लस में 1.25 प्लस 3.042, ये आएगा 126.99। ओके, अब क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार और बाई माइनस बाई बार, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोबेबिलिटी से। तो क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, अब मल्टीप्लाई करो इसको, मतलब इसको एक्स माइनस एक्स बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। माइनस को अब इसमें करो, माइनस को -55 इंटू में 3.9, और जो आंसर आता है उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 0.429, ये माइनस का आएगा। ओके, अब इसमें माइनस करो, मल्टीप्लाई करो 1.45 इंटू में -2.1 2.1, ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने का 0.25 कर दो, 0.76 इतने ले लेते हैं, और उसके बाद -19.55 इंटू में 15.9, ये कितना आ गया, ये आ रहा है 310 माइनस का इसमें 0.25 करो, कितना आएगा 77 पॉइंट कितना है 1, वो भी माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 15.45 इंटू में 14.1 माइनस का, ये आएगा
217 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 65.35 है ये माइनस का। ठीक, आप सबको प्लस कर दो, 0.429 प्लस में 0.76 प्लस में 77.71 प्लस में 65.35, ये कितना आएगा? माइनस का आएगा कोवेरियंस। इसे यहाँ लिखते हैं एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ये आ गया 144, ये माइनस का पॉइंट में 429। ठीक, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकल गया। ठीक है, और क्या क्या निकल गया? एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्या निकलता है? वेरिएंस। डायरेक्टली वेरिएंस क्या निकल, इसी जब को फ्यूचर कर दिया होगा डाटा तो क्या करता है? सीधा डायरेक्टली एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है उसका टोटल कर दो, और टोटल क्या आ गया? वेरिएंस आ गया, सिक्योरिटी का वेरिएंस। ओके, अब देखो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है? एक्स का वेरिएंस ये है ना 167.75। इसका वेरिएंस का क्या करना है? अंडर रूट कर दो तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो 167.75 कर दो, 167.75, इसका अंडर रूट करो, इसका अंडर रूट करने से आएगा 12.95। ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे इसका भी कर दो, वेरिएंस ऑफ वाई, वाई का वेरिएंस कितना है? 126.99, 126.99। अब इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकालते हैं? वेरिएंस का क्या कर दो? इसी वेरिएंस का अंडर रूट, 126.99 इक्वल टू 126.99, इसका आएगा 11.27। ठीक, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन, तो कोरिलेशन यहां निकाल देते हैं। कोरिलेशन फॉर्मूला क्या था? को ऑफ एक्स एंड वाई, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। को कितना निकल गया था? को ये तो को भी डायरेक्ट को निकल गया ना इसमें। ये क्या है? कोवेरिएंस भी यही है, को ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो कितना है ये? माइनस का 144.247 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था? एक्स का था 12.95 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का 11.27 माइनस 144.247। अब देखो 12.95 इंटू में 11.27 कितना आएगा? 145.95। डिवाइड कर दो 144.247, ये माइनस का है ना, डिवाइड 145.95, ये कितना आया? -0.98। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आ गया है। अभी देखो 1 से कम है ना, अब हम क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क। ओके, तो मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क यहां पर कैलकुलेट करता हूं मैं। पॉइंट नंबर 3, अभी मैंने इसमें देखो, अब इसमें पोर्टफोलियो का रिस्क भी निकालने को बोला है। पॉइंट नंबर 2 में पोर्टफोलियो का रिस्क। ओके, तो पोर्टफोलियो का रिस्क तुम क्या करना? खुद ही निकाल लेना। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में समझाया ना पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं। पर क्वेश्चन में तो ये दिए हुआ है। मेरा मेन मोटो क्या था इसके क्वेश्चन को करवाने का? मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ऐसा बेट पता करना है कि जिससे क्या हो? मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस में को ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दो, उसमें क्या करना है? प्लस करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस 2 को
एक्स एंड वाई। ठीक, अब इसे बहुत इस वैल्यू में क्या वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर कितना है, ये 11.27 इसका स्क्वायर करना है, और माइनस कितना ये को कितना है माइनस में -144.247। ठीक, अब इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का कितना 12.95 का स्क्वायर प्लस में 11.27 का स्क्वायर माइनस में कर दो -2 माइनस में 2 को कितना दिया था माइनस का 144.247। ठीक, अब इसका स्क्वायर करो। अब ये देखो माइनस माइनस क्या कट जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। 11.27 स्क्वायर, इसको प्लस कर दो कितना है 144.247, ये आएगा 271.26। मैंने क्या किया पहले इसका स्क्वायर कर दिया और ये माइनस माइनस कट कर दिया, तो ये क्या हो गया ऐड हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया उसे। ठीक है, वैसे इसमें भी कर दो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, इनको ऐड कर दो। अब देखो माइनस का यहाँ पर वैल्यू अंदर में भी क्या है माइनस की है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और जब ये माइनस करेंगे तो क्या करेंगे कट जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, 12.95 स्क्वायर 12.95 का स्क्वायर ऐड क्या करना है इसमें 11.27 का स्क्वायर ऐड कर दो, और उसी में 144.247 इंटू में 2 का इसे ऐड कर दो, क्या आ गया ये 583.249, या तो 2 1 कर दो ना सीधा। अब देखो माइनस कर दो, डिवाइड कर दो इसको, 271.26 डिवाइड 583.21 कितना निकल जाएगा बेट इसका 0.47 कर देते हैं, 0.47 मतलब अब बेट ऑफ वाई निकालते हैं, बेट ऑफ वाई का बेट 1 माइनस बेट ऑफ एक्स निकाल दो, 1 माइनस में 0.47 इक्वल टू 1 माइनस में 0.47 कितना निकल जाएगा 53.53। अब देखो मतलब अगर इन्वेस्टर ये 1 लाख रुपए क्या करना चाहता है, इसका पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, क्या मिनिमम रिस्क करना चाहता है उसको, तो उसको इस प्रोपोर्शन में क्या करना है इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जब क्या निकाल कब दिया मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क, इसमें कंडीशन क्या थी, जब माइन क्या लेस 1 हो, क्या कोड रिलेशन कितना हो लेस 1 हो, मतलब 1 से कम होना चाहिए कोड रिलेशन। तो इसमें देखो 1 से कम है ना, माइनस में आ गया ये। ठीक, तो वीडियो पहले पॉज कर लो फिर उसके बाद लिखो। ठीक है, और अगर कोई इसमें मैथमेटिकली कोई एरर होता है तो आप खुद भी क्या करना है सही कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी फिर उसे हम लोग करेक्ट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार उसे चेक करना, अगर वही सेम आंसर आता है गलत हो रहा है तो अपनी वाली वैल्यू को पुट कर देना, अदरवाइज 99.99% सही जाएगा सारे क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो, जल्दी करो। और इसका पॉइंट नंबर 2 तुम खुद ही करोगे, क्योंकि मैंने ये सारा तो करवाई रखा है लास्ट क्लास में। ठीक है, इसमें क्या करना था पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है, और उसका प्रोपोर्शन क्या दिया इक्वल दिया है, पोर्टफोलियो का रिटर्न भी निकालना है। ठीक है, बेट दिया रिटर्न निकालेंगे तो क्या करेंगे 0.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेट ऑफ एक्स को बेट ऑफ वाई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकलेगा उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न। और हमने और वो भी बता ही रखा है मैंने पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं, लिखो जल्दी। तो अब जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे भी एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा, एन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट कितने रुपीज 1 लाख रुपीज
उसमें क्या लिखा है, आर कितना है -1, और जीरो पोर्टफोलियो रिस्क की कंडीशन क्या है, उसमें आर कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। आर मीन्स कोरिलेशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना है 20%, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना है 25%। और उसका करेगा कैलकुलेट जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, ठीक। अब जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना, इट मीन्स हमें ऐसा बेट बनाना, ऐसे सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करना जिससे कि पोर्टफोलियो का रिस्क ऐसा हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें बेट निकालना पड़ेगा, इट मीन्स प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन हमें इन्वेस्ट करना है सिक्योरिटी एक्स और वाई में, जिससे पोर्टफोलियो का रिस्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्या करना है, वेट ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, अपोजिट वाला लेंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई करना है। अब यहाँ पर अपोजिट वाला कितना है 25 अपॉन में 20 प्लस में 25, ठीक। अब देखो इन दोनों को कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 45, 25 डिवाइड बाई 45, 25 डिवाइड बाई 45, ये आ गया 0.55, इट मीन 56 कर दो इसे, 56, ठीक। और वेट ऑफ वाई कितना आ गया, वेट ऑफ वाई 1 माइनस में 0.56, 1 माइनस में 0.56 कितना आ गया 0.44। अगर हम सिक्योरिटी को इस बेट में लगाते हैं, इट मीन 50% लगाना है किसमें, सिक्योरिटी एक्स में लगाना है, और 44% किस में लगाना है, और किस सिक्योरिटी वाई में लगाना है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो एन investor should invest in the proportion of कितना 0.56 and 0.44 in security X and Y respectively, ओके। आप क्या करना है, जैसे यस में कितना लगाना है, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी, यस में सिक्योरिटी एक्स, एक्स में कितना लगाना है 1 लाख है ना, 1 लाख को मल्टीप्लाई 0.56 से कर दो, इट मीन्स 56,000 रुपीज। एंड अब यहाँ पर बाई में कितना लगाना है 1 लाख इंटू में 0.4 इक्वल टू कितना आएगा 44,000, ठीक। ऐसे करना है। जब क्या निकालना है, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। और जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कब कैलकुलेट होता है, जब कोरिलेशन -1 होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। आज के लिए इतना ही। अब आज कोई मैं होमवर्क देने वाला नहीं हूँ, ओके। क्या करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कवर कराया उसी को रिवीजन करना है। I think it is enough for today. In next class, I will cover new concept in portfolio management. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.